लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कि जब जयशंकर साहब ने खुल के कह दिया कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो दुनिया के लिए सिर्फ नहीं है, दुनिया की प्रॉब्लम भी यूरोप को समझना है कि वो भी यूरोप के लिए है। इस भारत की पॉलिसी के तहत हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अमेरिका अब खुल के भारत को कह रहा है कि भाई हम आपके साथ हैं। भारत ये कह रहा है कि थैंक यू, आप हमारे साथ हैं तो अच्छी बात है, जब आप नहीं भी साथ थे तो तब भी हमने अपने आप को संभाले रखा। तो भारत का आगे का विजन आपको क्या दिखता है? ताहिर साहब, विजन सिंपल है कि भारत अपने आप को स्ट्रांग करेगा। भारत किसी और मुल्क के कहने पे ना तो जंग में घुसेगा, ना कन्फ्रंटेशन में घुसेगा, ना भारत अमेरिका के कहने पे या किसी और मुल्क के कहने पे किसी और के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब करेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपकी शो में भी बोला था पहले, और मैं कई बार बोल चुका हूं टेलीविजन पे और वीडियोस में, हमें पता है कि इन दी एंड वी हैव टू वॉक अलोन। हर एक मुल्क को, वो चीन हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, सबको अकेले चलना है इस दुनिया में। और जब मुसीबत आती है तो आपके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, आपको खुद की काबिलियत बढ़ानी है। हम ये बोले कि जी अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अमेरिका के लिए जान दे देंगे। हमें किसी के लिए ना जान देनी ना हमें किसी की जान लेनी है। हमें खुद को स्ट्रांग करना है, हमें भारत को स्ट्रांग करना है, और हम एक ही मकसद लेके चल रहे हैं। हमें जहां से फायदा मिलेगा सर हम वहां से फायदा लेंगे। हमें अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिलेगी, हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेंगे, रशिया से वेपन्स मिलेंगे वहां से लेंगे, चाइना से ट्रेड मिलेगी, चाइना से ट्रेड करेंगे। लेकिन इन सब का, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा दुश्मन तो नहीं कहूंगा, एडवर्सरी हो, जो भी हो, इसका मकसद एक ही है कि भारत को फायदा हो। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक ही मकसद है, और उनके अंडर जो मोदी सरकार है पूरी की पूरी, उसका भी एक ही मकसद है कि हम जिस भी रिलेशनशिप में है किसी भी देश के साथ, उसका एक ही मकसद है कि भारत और तगड़ा हो, भारत और मजबूत हो, कि कल भारत एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह सामने उभरे। आपने पीछे बात की पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान असल में अमेरिका पर ही डिपेंड करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसको वापस अपनी गोद में नहीं ले रहा। ये कोई 4-4.5 साल से ऐसा ऑब्वियस है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ अलाइंड नहीं होना चाहता। तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस हों, पॉलिटिकल क्राइसिस हों, चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं होती पाकिस्तान को रिहैबिलिटेट करने में। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स पाकिस्तान, यानी उसको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की, पाकिस्तान नहीं भी चाहता प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने में, मगर पाकिस्तान आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस सारे मंजरनामे को आप क्या देखते हैं? सर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को देखता है, और फिर चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को देखता है। सबसे पहले अमेरिका की बात। अभी जो रिसेंट ड्रोन स्ट्राइक हुई है काबुल में, तो बड़ा हल्ला हुआ साहब की ड्रोन स्ट्राइक हुई और उसको अयान अल जवाहिरी को मार दिया, और वो जहाज तो था वो कहां से उड़ा था, और क्या वो पाकिस्तान से उड़ा था? पता ये लग रहा है कि शायद कजाकिस्तान से उड़ा था, ऐसा सुनने में आ रहा है। कि देखिए ना, मैं ये समझता हूं कहीं से भी उड़ा हो, वो दिन वेयर पाकिस्तान कुड एक्सट्रैक्ट जियोपॉलिटिकल रेंट, ये बड़ा डॉन में बड़ा एक शानदार आर्टिकल आया था, द डेज ऑफ पाकिस्तान एग्जैक्टिंग जियोपॉलिटिकल रेंट आर ओवर, कि हम आपको अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे, अपनी हवाई हुदूद का इस्तेमाल करने देंगे, आप हमें पैसा दीजिए। अब देखिए, उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करी, दे कंडक्टेड ड्रोन स्ट्राइक सर, दीज पीपल, द अमेरिकन, और इन्होंने शायद आईसिस के ऊपर एक और ड्रोन स्ट्राइक करी है सर, जो मैंने सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता। तो अगर उनको कल पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज में ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़े, उनको अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करनी पड़े, अमेरिकन डू नॉट नीड पाकिस्तानी एयर स्पेस और पाकिस्तानी लैंड। ये खत्म हो गया मामला। क्योंकि जब पाकिस्तान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, एक तो ये बात थी कि अमेरिकन ने उनसे मांगा कि नहीं मांगा, ये सबसे बड़ी बात थी, लेकिन अमेरिकन ने बोला हमें पाकिस्तान चाहिए क्यों, बाय द वे चाहिए क्यों, किस चीज के लिए चाहिए? पाकिस्तान ऐसा दे क्या रहा है? धोखेबाजी। पाकिस्तान ने धोखा दिया है। वही पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता है और तालिबान का साथ भी देता है। तो पाकिस्तान ने तो हर समय दो चेहरे दिखाए, और ये बात तालिबान ने भी लिखी है, माई लाइफ विद द तालिबान। वो मैं भूल जाता हूं, वो एम्बेसडर था वो तालिबान का पाकिस्तान में, उसने अपनी किताब में लिखा है, मैं उसका नाम जईफ या क्या नाम है उसका, जी जी, कुछ नाम है उसका, जईफ जी, मुल्ला जईफ जी, मुल्ला जईफ। उसने ये लिखा है कि पाकिस्तान स्पीक्स, पाकिस्तान हैज गॉट टू माउथ्स एंड इट हैज गॉट टू टंग्स। उसका बड़ा फेमस बयान है कि ये
हमसे कुछ और बोलते हैं, किसी और से कोई और जबान बोलते हैं और सबका फायदा उठाते हैं। ये तालिबान वालों का बयान है पाकिस्तान को लेके। तो अब उन्होंने बेसिस अपने बाहर बना लिए। इतने सारे मुल्क हैं जिनके बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। ईरान से ही तो उनकी प्रॉब्लम है और पाकिस्तान से तो उनकी प्रॉब्लम है। बाकी तो सर कितने मुल्क हैं, कजाकिस्तान है आपका, तजाकिस्तान है और भी हैं। तो वहां से उनकी ड्रोन बेसिस हैं वो लग जाते हैं, एयर बेसिस उनको लगाने हैं। इंडिया का भी तो है सर, तजाकिस्तान में इंडिया का भी बेस है, तो अमेरिका का क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका का बिल्कुल हो सकता है। उनको एयर और तालिबान के पास ऐसे कोई एयर डिफेंस के एसेट्स है नहीं कोई। दे हैव ऑलमोस्ट नो एयर डिफेंस एसेट्स। वो शोल्डर फायर्ड कुछ मिसाइल्स होंगी, स्टिंगर विंगर पुराने जमाने की पड़ी हुई, बट दे डोंट हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स। सो देयर इज एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी। कोई सही वर्ड नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सर, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं इधर जानबूझ के, लेकिन ऑडियंस को समझाने के लिए कि इफ अमेरिका वांट्स इट कैन ओन द स्काइज ओवर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का तालिबान कुछ नहीं कर सकता। जहां तक फोर्सेस भेजनी है, दे कैन स्टेशन देयर फोर्सेस। सर अमेरिका ये सीख गया कि इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर खर्च नहीं करना है। उनके पास ब्लैक वाटर जैसे लोग हैं सर, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, उनको उनके पास वो हैं, क्या नाम कहते हैं सर, दे हैव देयर ओन स्पेशल फोर्सेस सर, नेवी सील्स। उनको बेस दिला के दे कैन कैरी आउट रेड्स इनसाइड अफगानिस्तान। दे कैन कैरी आउट, अगर ह्यूमन रेड्स करनी है, दे कैन डू साइबर वॉरफेयर इनसाइड अफगानिस्तान, पूरे सिस्टम्स जैम कर देंगे। दे कैन सेंड ड्रोन्स, दे कैन सेंड फाइटर जेट्स, दे कैन सेंड हेलीकॉप्टर गनशिप्स। अमेरिका के पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं अगेंस्ट अफगान तालिबान। और आखिरी चीज कहना चाहता हूं कि सर अमेरिका को क्या लगता है सर, अमेरिका के लिए इट्स वेरी इजी ना नदर अलायंस खड़ा करना। अमेरिका के लिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ $1 बिलियन, $1 अरब दे दिया, नदर अलायंस दोबारा खड़ा हो गया। नाक में तो दम करना है तालिबान के, इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी फॉर अमेरिका। अमेरिका नदर अलायंस को खड़ा कर देगा, जितने भी नॉन पश्तून हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। आप 5-5, $2-2 हजार डॉलर दीजिए एक महीने के, फाइटर्स आएंगे, खड़ी कर दीजिए आप 50,000 की फौज। पैसे की कमी थोड़ा ना अमेरिका के, 50,000 की फौज खड़ी कर दीजिए आप। 50,000 की वो फौज लड़ती रहेगी, आपको अमेरिकन फौजी नहीं डालने, आपको कोई उनका लुक आफ्टर नहीं करना, कुछ नहीं करना। और उनकी ट्रेनिंग अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज हैं, ग्रीन बेरीज हैं, उनका काम ही यही है। जहां तक चाइना देखता है सर, जहां तक चाइना देखता है, देखिए चाइना फंस गया है और पाकिस्तान ने बेवकूफ बना दिया चाइना को। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चक्कर में 20-25 अरब डॉलर खा गए ये लोग, ठीक है सर। दुबई लंदन में अपने फ्लैट बना लिए, बढ़िया बढ़िया प्लाजा बना लिए। अब हुआ ये कि वो तो नहीं आगे चल रहा है, वो तो आगे नहीं चल रहा है सर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इन्होंने शगुफा बीच में छोड़ा था कि हो सकता है अफगानिस्तान से ले लें। अफगानिस्तान में आके चीन करेगा क्या सर? व्हाट विल चाइना डू? चाहे वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी के 10 रीजन हैं जिसकी वजह से चाइना ना पसंद करे वहां पे आना। और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। आई थिंक चाइना का मेन मुद्दा ये भी हो सकता है सर कि अगर थोड़ा सा अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस होगा उनका इन्वेस्टमेंट करके, तो ये हो सकता है कि जो शिंजियांग प्रोविंस है उसको एक्सपोज ना करें वो। कहीं अफगानिस्तान से जिहादी पहुंच गए वहां पे रेडिकल इस्लाम का झंडा लेके, तो इनके लेने के देने पड़ जाएंगे सर। तो ये चीज है। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.